स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पुराना क्वेश्चन नंबर 22 से है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है इसको। तो कंसीडर द एटूड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी जो पुराना जो एटूड मशीन है सेम है ना। इसे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ये सब पूरा सॉल्व किया हुआ है, सारा डाटा वहीं से लेना है आपको, ठीक है। डाटा चेंज नहीं करना है। अब नया क्या हुआ है यहाँ पर, अच्छा मैं याद दिला देता हूँ। एक्सीलरेशन की वैल्यू g/3 आई थी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सीलरेशन की वैल्यू g/3 आई थी। तो मैं लिख दिया कि व्हेन स्ट्रिंग वाज टाइट एक्सीलरेशन वाज g/3, है ना, इस चीज़ को भूलना नहीं है। फिर क्या कहा गया कि द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। मतलब ये जो याद है शुरू में m2 यहाँ पे थी और m1 यहाँ पे थी, फिर जब मोशन शुरू हुआ तो 2 सेकेंड में m1 थोड़ी ऊपर गई थी, वो पूछा भी गया था कितनी ऊपर गई है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग निकाल ही लिए हैं। तो m2 ऑब्वियसली नीचे जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, उतनी ही नीचे जाएगी, है ना, क्योंकि रस्सी है ना, ढीली नहीं हो सकती है यहाँ पर। लेकिन 2 सेकेंड के बाद अचानक क्या किया गया, m2 को रोक दिया गया। कैसे रोका गया, ऐसे समझ लो कि हाथ रख दिया गया, वहाँ पर रोक दिया गया, ठीक है। और जस्ट कुछ मोमेंट के लिए रोका गया, फिर हाथ हटा भी दिया गया, है ना। ऐसा नहीं कि रोक के इंतजार करने समय के बीतने का, बस उसको रोक दिया गया, फिर हाथ हटा दिया गया। तो देखो क्या होगा, अब सिचुएशन अचानक चेंज होगी, है ना। लेकिन उससे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि m1 की उस वक्त की वेलोसिटी क्या होगी हाथ रोकने से पहले, जब वो जैसे यहाँ पर पहुँच रहा होगा, वो निकाल लेता हूँ। वो पुराने क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, तो यहाँ मुझे आवश्यकता है तो निकाल लेता हूँ। तो v = u+at करोगे, 0 से, है ना, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। तो v0 = u+at हो जाएगा। u की वैल्यू 0 थी, एक्सीलरेशन की वैल्यू g/3 थी और टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है। तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2g/3। ये लीजिए मैंने निकाल लिया, ये वाला डाटा भी दिया हुआ है, उसको मैं बाद में पुट करूँगा, है ना, g की वैल्यू सब। अब देखिए जैसे ही हाथ रखे यहाँ पर तो सिचुएशन अचानक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो, जैसे ही आप हाथ रखोगे तो ये रस्सी जो होगी, है ना, ये अब टाइट नहीं रहेगी, ठीक है। रस्सी टाइट नहीं रहेगी, क्योंकि कितना भी जल्दी आप करो लेकिन थोड़ा सा तो m1 आगे बढ़ जाएगा, तो ये रस्सी ढीली हो चुकी है वहाँ पर, ठीक। इसलिए तो आगे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। मतलब जब स्ट्रिंग वापस टाइट होगी तब तक कितना समय बीत चुका होगा। तो लेट, उस समय को मैं बोल रहा हूँ, लेट टाइम इलैप्स्ड बी T, ठीक है। T के बाद मान लीजिए फिर से होगा, है ना। मतलब ये 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड के बाद T सेकेंड और लगेगा, है ना, 2 + t सेकेंड टाइम के बाद। तो मेरी क्या सोच है, मुझे तो एक्सीलरेशन ढूंढना चाहिए जब भी कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो जब ये रस्सी टाइट ही नहीं रही तो सारा कुछ अब क्या करवाएगा, एक ही फोर्स बच गई ना, mg फोर्स लग रही है हर ब्लॉक के ऊपर, तो ग्रेविटी ही सब कुछ करवाएगा, ठीक है। तो देखिए m2 यहाँ पर अभी तत्काल मोमेंटरली रेस्ट पे आया था, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g इस पे नीचे लग रही है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। और फिर ये m1 है ना, तो इसके पास तो वेलोसिटी थी, लेकिन ये भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रभाव में आ चुका है, तो अब इसकी वेलोसिटी घटते जाएगी, फिर वो यहाँ पर पहुँचेगा। अब देखिए स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए, है ना, स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही रहनी चाहिए जो पुरानी है। या यूँ कहें कि अगर m2 ये x डिस्टेंस नीचे गया और m1 अगर ये y डिस्टेंस ऊपर गया, ठीक है, और स्ट्रिंग टाइट चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या ये हमारा IQ कह रहा है, ये x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। और x और y है क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ठीक है। बस यही काम करना है इसमें, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ना, ये x नीचे आया, ये स्ट्रिंग, ठीक है, और ये स्ट्रिंग ऊपर खुलेगा, तभी तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही रह पाएगी और वो टाइट होगा, है ना। उस मोमेंट पे फिर से टाइट होगा, फिर से कुछ, अब आगे क्या कहानी होगी वो हमें नहीं सोचना है, ठीक है। बस बोला गया पहली बार दोबारा टाइट कब बनेगी, है ना, स्ट्रिंग टाइट कब होगी, मतलब वो उतना लेंथ उसकी फिर से कब वो रिगेन करेगा। तो देखिए m2 के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखोगे आप ut + ½ at², है ना। s = क्या होता है, ut + ½ at²। यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, ध्यान से देखना। u की वैल्यू m2 के लिए क्या है, 0 है, तो u 0 हो गया। एक्सीलरेशन कितनी है, g है, और यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना है, T है,
ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 से देखा जाए तो ये टाइम कितनी हो गई, 2 + t सेकेंड हो गई है। तो यहाँ से यहाँ का टाइम लिखेंगे ना तो वो कैपिटल T होगा, हाफ GT²। उसी तरह y की वैल्यू देखो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं है, वो कितना है, v0 है, और वो ऊपर है, ऊपर का डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो 2g/3 इंटू कैपिटल T है ना, इसके लिए भी कैपिटल T ही हो रही है, t+2 हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ टाइम कैपिटल T सेकेंड लगा है। तो ut लिख दिया मैंने, हाफ AT²। a की वैल्यू क्या होगी इस बार, -g होगी, क्यों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, और टाइम कितना लगा है वहाँ से वहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, कैपिटल T। तो यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप इसको एक तरफ ले आओ, तो हाफ GT² + हाफ GT² कितना हो जाएगा, GT² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2g/3 इंटू टी, एक t कट जा रहा है, ठीक है, मतलब एक देखो t इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है, तो वो तो ऑब्वियस है कि ये हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग को तो देखा है ना, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहनी चाहिए। तो t इक्वल टू 0 पर जब मोमेंटली किया था हमने, है ना, हाथ रखा था, तो उस टाइम पे भी तो लगभग स्ट्रिंग वही थी, है ना, तो उसको कंसिडर नहीं करना है, इसलिए तो अगेन शब्द का यूज किया गया है दोबारा, है ना। तो t को एक मैं काट देता हूँ डायरेक्ट, और g से एक g कट जा रहा है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 सेकेंड। इसको 2/3 सेकेंड को 2/3 सेकेंड ही रहने दो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।